उसी यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से नहमिया की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से नहमिया की किताब पहला बाब पहली आयत से नहमिया बिन हकाया का कलाम 20वें बरस किस्लियू के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ है जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल कायम रखता है। मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदों की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूँ और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे बरखलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया, हम तेरे खिलाफ बड़ी बदी की और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मेहनत करता हूँ, अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में से तितर बितर करूंगा, और अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारा गर्द सितारे आवारा ग्रोह आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया। ऐ खुदा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ अपने बंदा की दुआ पर, अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज तेरी मेहनत करता हूँ अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। यहाँ पर हमें मिलते हैं नहमिया ने बड़ी खूबसूरत एक दुआ की। और आज जिस मौजू के तहत हम सीखेंगे वो है शिफायती रोजा। क्या टॉपिक है? शिफायती रोजा। शिफायती रोजा। एक होता है शिफायती दुआ, और आज जिस पर गुफ्तगू है वो है शिफायती रोजा। अपने लिए रोजा रखना, इससे हटकर दूसरों के लिए रोजा रखना, यह है शिफायती रोजा। और यहां पर जो आज हमने ये पैसेज पढ़ा है
इसके अंदर आपको ये चीज, ये सेंस मिलेगी कि जिस तरह हमें अपने जात के लिए रोजा रखने की जरूरत होती है, इसी तरह से हम दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं? शाबाश। यिर्मयाह तो अपनी जगह पर कामयाब था, बादशाह का ये साथी था, इसके पास मालूमता है, पैसा है, दौलत है, ये अपनी जगह पर कायम है, ठीक है, जॉब है। लेकिन जब हमने इस मैसेज को पढ़ा है और सुना है, फिर हमें पता चला है कि जब यरूशलेम से कुछ लोग वहां गए तो इसने पूछा है, बताओ यरूशलेम का क्या हाल है, बताओ उन लोगों का क्या हाल है। एक शख्स, इसका रिश्तेदार भी है, हनानी उसका नाम है, और साथ दीगर लोग भी। तो जब इसको बताया गया तो कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली। क्या नहीं मिली? किसके बारे में? इसके लोगों के बारे में, इसके शहर के बारे में क्या नहीं मिली? अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली। लिखा है नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं वो लोग। क्या लिखा है जी? नहायत, यानी बहुत मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है, और ना सिर्फ मुसीबत में है बल्कि जिल्लत में भी है। रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, और ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो बेइज्जती की जिंदगी है, रुसवाई की जिंदगी है, जिल्लत की जिंदगी है। और साथ ये भी कहा कि शहर जो है उसकी फसील टूटी हुई है। जो यरूशलेम शहर है उसकी जो उसके चुगिर्द चार दीवारें थी वो भी क्या है? तो किसकी अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली? नहमिया के लोगों की और नहमिया के शहर की। उस शहर की जो यरूशलेम के नाम से नामजद है, उस शहर की जो खुदा का शहर कहलाता है, उस शहर की जो मुकद्दस शहर कहलाता है, अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली। वहां क्या है? लोग कैसे हैं? जिल्लत के साथ, और कैसे? मुसीबत में है। और शहर के बारे में क्या? फसील टूटी हुई है। क्या किसी ने ये संदेशा भेजा, भाइयों तुम जा रहे हो वहां पर, नहमिया को कहना हमारे लिए दुआ करें, नहमिया को कहना हमारे लिए शिफायत करें? क्या किसी ने ये कहा? नहीं। बल्कि जब ये हालत सुनी है अपने लोगों की, अपनी कौम की, उन लोगों की जो वहां रहते थे उनकी, और इस शख्स का जो दिल है वो खुदा की हजूरी में क्या हो गया है? टूट गया है। इसका दिल खुदा की हजूरी में क्या हो गया? टूट गया है। अगर आप चौथी आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता। खुद तो ये ठीक है, इसकी जॉब भी ठीक है, बादशाह का साथी है, खुद तो यहां पर ये बाबुल में है, लेकिन परेशानी किसकी है? अपने लोगों की, अपने कौम की, यरूशलेम के लोगों की। क्योंकि जो असीरी से वहां चले गए थे अभी उनकी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। असीरी से जा चुके हैं, असीरी में नहीं, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं, रोजगार अच्छा नहीं है, खाना पीना उनके पास नहीं है।
तो ये कई दिनों तक लिखा है मातम करता रहा और रोने लगा। किनके बारे में सुन के? अपने लोगों के बारे में, अपनी कौम के बारे में, यरूशलेम के लोगों के बारे में सुना है, और इसके पास आंसू है और एक गम। और फिर आपको मिलेगा इसने क्या रखा है, पढ़ना क्या लिखा है जी? मातम किया है और रोने लगा है और रोजा किया है। ये इसकी कैफियत है, और ये रोजा इसकी अपनी जात के लिए नहीं है, इसकी अपनी जिंदगी के लिए नहीं है। ये रोजा नहमिया ने अपने लिए नहीं रखा, बल्कि अपने लोगों के लिए रखा है, अपनी कौम के लिए रखा है, बनी इस्राएल के लिए रखा है, उन कंगालों के लिए रखा है जो वहां पर है, उन गरीब गुरबा के लिए रखा है जो यरूशलेम में है, जिनके वसाइल नहीं है, जिनके सोर्सेस नहीं है, और जिनके पास चैन नहीं है, जिनके पास अमन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। लोग खुदा के हैं, कहलाते खुदा के हैं, खुदा की कौम के लोग हैं, लेकिन हर तरह से वो खाली हैं, हर तरह से इत्मीनान से, सुकून से, राहत से, चैन से, पैसे से, वो सब के सब क्या है? खाली है। और उनके लिए नहमिया ने क्या रखा है? रोजा रखा है। ये है शफायती रोजा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शफायती रोजा करते हैं, आप अपने खानदान के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने गांव के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने चर्च के लिए रोजा रख सकते हैं, और आप अपनी कौम के लिए रोजा रख सकते हैं। शफायती रोजा, जिस तरह शफायती दुआ है, दुआएं हैं शफायती, और वो रंग लाती है, इसी तरह से मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शफायती रोजा है, और हो नहीं सकता आप टूट जाए, आप रोए, आप चलाए, आप शफायती रोजा करें और आसमान का खुदा रहम ना करे। ये नहीं हो सकता। जब आप झुक जाएंगे, जब आपकी आंखों में आंसू होंगे, जब आपका दिल रो रहा होगा, यकीनन वो जिनके पास रोटी नहीं उनको रोटी मिल जाएगी, जो बेसुकून है उनको सुकून मिल जाएगा, और जो बहाल नहीं है वो बहाल हो जाएंगे, और जिनके चुगिरद फसील नहीं है उनके चुगिरद मार लग जाएगी। कब? शाबाश, जब रोजा रखा। नहमिया ने रोजा किया, यरूशलेम के चुगिरद बाढ़ नहीं। क्या क्या? यहां बहुत से होंगे जिनके चुगिरद हो सकता है खुदा की बाढ़ ना हो। क्या ख्याल है? आने जाने वाले सता सकते हैं, बोलिए, गुजरने वाले राहगीर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जब आप शफायत करेंगे, आसमान के खुदा से रोजा रख कर शफायत करेंगे, यकीनन वो खुदा के लोग जिनके चुगिरद बाढ़ नहीं बाढ़ लग जाएगी, वो खुदा के लोग जिनके पास शादमानी खुशी का फुकदान है उनको खुशी मिल जाएगी, वो खुदा के लोग जो खुदा के शहर में रहते हैं बहाल हो जाएंगे। इसीलिए यिर्मयाह से नहीं कहा, इससे नहमिया से। नहमिया का मतलब है खुदावंद ने तसल्ली दी, या खुदा तसल्ली देता है। नहमिया खुदा तसल्ली देता है, दिलासा देता है, या वो खुदावंद जो तसल्ली देता है। ये है नहमिया के बारे। किसी ने नहीं कहा शफायत करो, किसी ने नहीं कहा नहमिया को कि हमारे लिए रोजा रखो, खुद रोजा रखा। एक पैशन है, सिर्फ लोगों की रिपोर्ट ली है, सिर्फ उनके बारे में सुना है कि उनकी सूरत हाल बेहतर है नहीं। ते जैसे अपने आप को चेक करिए, ऐसे कहना चल ठीक है, उन्होंने बेहतर नहीं, मेरा तो ठीक लगा है। बोलिए शाबाश।
यहां वो टूट गया शख्स, कई दिनों तक मातम करता रहा। देखिए किस कंडीशन में रो रहा, ज़हन किस कंडीशन में रहा, शफायती ज़हन उसका रहा है कई दिनों तक। कौम के लिए हमदर्दी ज़हन रहा है कई दिनों तक, उसके अंदर बोझ रहा है कई दिनों तक, इसलिए वो मातम करता रहा। क्या करता रहा? अपने लोगों के लिए। यहां यही बात सीखने वाली है। कभी कभी हम दुआएं करते हैं, खुदावंद मैं रखने में खड़ा हूं, मुझे रखने में खड़ा होना सिखा। ये है रखने में खड़ा होना, शफायत करना ये है रखने में खड़ा होना। दूसरों के लिए खुदा से बात करना ये है रखने में खड़ा होना। जब हम डिटेल में जाते हैं, शफायत का मतलब होता है बीच में आना, दरमियान में आना। और जैसे मूसा खुदा के और लोगों के बीच में आ गया। जब आप रोजा रखेंगे, आप ऐसे लोगों के लिए शफायत करेंगे जो खुशी को तरसते हैं। हो सकता है आपके पास खुशी है, हो सकता है आपके पास खुशियां हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आपके दरमियान में रहते होंगे, आसपास रहते होंगे, जो खुशी को क्या करते होंगे। बोलिए शाबाश। पीछे से भी आवाज आए तो फिर उनके लिए क्या करने की जरूरत होगी। नेहमिया ने यहां पर दुआ की है, रोजा रख कर दुआ की है। और जब ये रोजा रखा, लोगों की सूरत हाल सुनने के बाद, तो ये शफायती रोजा है। रोजा रख कर फिर उसने दुआ की है। और आपको याद है, आप वैसे भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन जब आप रोजा रख कर दुआ करेंगे, एक तो ये जाहिर होगा कि आपके अंदर बड़ी हमदर्दी, आपके अंदर दूसरों के लिए बड़ा पैशन है, आपके अंदर दूसरों के लिए बड़ा क्या है, बोझ है। और दूसरा, ये दुआ मुअस्सर दुआ ठहरेगी। आमीन, आमीन। ये देखे ना नहीं होनी, क्या ठहरेगी, क्या ठहरेगी। इतने लोगों ने, कल रोजा था कितने लोगों का, शाबाश, थैंक यू। आज भी किसी का है, थैंक यू। आपको तौफीक मिले तो आप जरूर दुआ रोजे में वक्त गुजारें, यकीन है। और जब आप दुआ करें तो आप दूसरों के लिए शफायत करें। अस्तर की किताब का वाकया बड़ा फेमस है। अस्तर ने 3 दिन और 3 रात का रोजा रखा। आप पढ़े, आपको समझ आएगी, ये भी शफायती रोजा है। जैसे नेहमिया अपनी जगह पर वो ठीक है, उसकी जॉब लगी हुई है, वो बादशाह का साकी है। इसी तरह अस्तर बादशाह की मलका थी, वहां थी बादशाह की बहन। प्रॉब्लम किनको था, कौम को। परेशानी किसके लिए थी, मसाइल किसके लिए थे। तो अस्तर को जब ये उसके पास मैसेज पहुंचाया गया, तो उसने कहा 3 दिन और 3 रात मैं अपनी सहेलियों के साथ क्या करूंगी। ये कौन सा रोजा था, शफायती रोजा। एक खानदान के लिए आप शफायत कर सकते हैं, आप किसी शख्सी जिंदगी के लिए, एक शख्स के लिए शफायत कर सकते हैं। कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए रोजा रख सकता है, कोई बहन अपनी दूसरी सहेली के लिए रोजा रख सकती है, ताकि वो भी तब्दील हो जाए या उसके हालात तब्दील हो जाए। और यहाँ पर हमें मिलता है कि अस्तर ने भी ये रोजा रखा है और ये शफायती रोजा है। और उसने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखूंगी 3 दिन और रात, और तुम भी जाकर शोषण में
क्या करो जी, रोजा रखो। ये सदर काम था उस वक्त उसकी हुकूमत का, ये शहर, और कहा मैं भी रखती हूं और तुम भी रखो। और यकीनन उसने और उसकी सहेलियों ने शिफायती रोजा रखा ताकि उसकी कौम मारी ना जाए, उसकी कौम कत्ल ना हो। तो क्या मुअस्सर हुआ यार ये रोजा या नहीं? मुअस्सर हुआ। क्या नहमिया का रोजा मुअस्सर हुआ या नहीं? वाह भाई, तफसील हम बनाएंगे और वो क्या करेंगे, ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, बनाई थी ना फिर बात। दुआ की है, रोजा रख कर दुआ की है, रोजा रख कर शिफायत की है, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, खुदा के लोगों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए। अगर तू कहे पासा मैं किधर नहीं कर सकता, मैंने किधर नहीं करनी चाहिए, हैरानगी की गल है, तेरे को पता ही नहीं लगता आज नहीं करनी कितने कई फंसे। क्या ख्याल है, तूने कभी किसी मुसीबत ज़दा को नहीं देखा? तूने कभी किसी को तड़पते नहीं देखा? तूने कभी किसी को परेशान नहीं देखा? तूने कभी किसी को बीमार नहीं देखा? तूने कभी किसी को भूखे नहीं देखा? तूने कभी किसी को बदी में नहीं देखा? देखने के बाद जरूरी है ऐसे लोगों के लिए क्या की जाए, शिफायत की जाए। नहमिया ने अपने लोगों को का इकरार भी किया कि मेरे लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरे लोगों ने वो किया है जो नहीं करना चाहिए। खुदावन जो कुछ तूने कहा वो ना किया, लेकिन मेरे लोगों पर क्या कर दे, रहम कर दे। मेरे लोगों की बीमारी जाती रहे, मेरे लोगों की गुर्बत जाती रहे, मेरे लोग बहाल हो जाए। ये नहमिया का आज का चैप्टर हमें ये बताता है। बेशक कोई आपको कहे या ना कहे, क्या कीजिए उनके लिए, शिफायती रोजा भाई जी, क्या कीजिए उनके लिए, कीजिए तौफीक मिले आपको, फजल मिले आपको। बेशक किसी ने नहीं कहा झुक जाए, आपका खानदान बहाल हो सकता है। दूर की जगह खानदान ही करो शिफायती हो, हाँ जी, आपका खानदान क्या हो सकता है, बहाल हो सकता है। अपने माली हालात के लिए आप शिफायती रोजा कर सकते हैं। आपके माली हालात भी क्या हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अपने गांव के लिए आप शिफायती रोजा कर सकते हैं, अपने चर्च के लिए शिफायती रोजा कर सकते हैं। कहते ऐसी हल्का बड़ा छोटा जा बनाया, सिर्फ अपने चिगर दी रोजा किधर चिगर, अपने चिगर। लेकिन जब आप शिफायती रोजा करेंगे, आप चर्च के लिए शिफायती रोजा कर सकते हैं, अपनी कौम के लिए शिफायती रोजा कर सकते हैं, अपने गांव के लिए शिफायती रोजा कर सकते हैं। जो आपको तकलीफ ज़्यादा नजर आते हैं उनके लिए शिफायती रोजा कर सकते हैं। और जब आप करेंगे, यकीनन लोग बहाल होंगे, लोग आजाद होंगे और लोग अपनी मुश्किलात से छूट आएंगे। यहां पर नहमिया ने शिफायती रोजा किया लोगों की बहाली के लिए, लोगों की बहाली के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए। किसके लिए जी, लोगों की शिफा के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। इन्हां गल्लां लई असीं करना किहड़ियां गल्लां वास्ते, बहाली के लिए। किसके लिए, खुशहाली के लिए। किसके लिए, शिफा के लिए। किसके लिए, बेहतरी के लिए। और ये रोजा आपका शिफायती रोजा होगा। बेशक हम रोजा रखते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं। आज का कलाम यही है, रोजा रखना है और दूसरों के लिए दुआ करना है, सताए हुओं के लिए दुआ करना है, कुचले हुओं के लिए दुआ करना है, जिनके पास शादमानी नहीं है उनके लिए दुआ करना है, जो बीमार है उनके लिए दुआ करना है।
ताकि हर तरह से वो बहाल हो जाए। और ये रस्मी नहीं करना, बल्कि पैशन के साथ, बड़े बोझ के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ, जैसे नेहमिया मातम करता रहा, नेहमिया रोता रहा। ये चीज क्या जाहिर करती है? उसके बोझ को, उसके हमदर्दी होने को। ऐसा ही है कई दिनों तक। तो इसलिए आज के कलाम से जो हम सीखते हुए यही है, हमें शफायती रोजा करना है अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने गांव के लिए, दीगर सताए हुए लोगों के लिए, ताकि वो हर तरह से बहाल हो। कलाम के स्वाब से खुदा हम सब को